कल तक खेसारी भाजपा का प्रचार करते थे, आज उन्होंने एक निर्णय लिया है, लेकिन उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा समय में कि पार्टी गलत चुन लिया। अगर आप सोशल मीडिया पे जरा सा भी एक्टिव रहते होंगे तो आपको एक खबर तो अब तक लग चुका होगा कि जो बीजेपी है खेसारी लाल यादव को हराने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के 4 सुपरस्टारों को खड़ा किया है, जिसमें नाम आया है पवन सिंह का, दिनेश लाल यादव निरहुआ का, मनोज तिवारी का और रवि किशन का। मनोज तिवारी जो कि खेसारी लाल यादव को लेकर के एक बयान भी दे चुके हैं, जो बयान काफ़ी ज़्यादा नफरत वाला था, जिसमें दिख रहा था कि वो सच में खेसारी लाल को हराने के लिए पूरा तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन वो बयान पहुंच गया था खेसारी लाल यादव के पास और खेसारी लाल यादव ने इतना बेहतरीन जवाब दिया है कि फैंस बोल रहे हैं कि भाई इससे बेहतर कोई जवाब हो ही नहीं सकता। खेसारी लाल यादव का कहना है कि जब वो लोग चुनाव लड़े थे तो मैं ये नहीं देखा था कि वो किस पार्टी से हैं, मैं केवल अपना भाई समझ के उन लोगों का चुनाव प्रचार किया था और उन लोगों को ऐसा लगा भी था कि खेसारी का ज़रूरत है मुझे, खेसारी आएगा तो ही मैं चुनाव जीतूंगा, लेकिन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे खिलाफ कौन है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, खेसारी अकेला खेसारी के लिए काफ़ी है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मनोज भैया क्या बोल रहे हैं, दिनेश लाल यादव भैया क्या बोल रहे हैं, पवन भाई क्या बोल रहे हैं, मुझे किसी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरी जनता मुझे पसंद करती है और जहां भी पहुंचाएगी मेरी जनता ही पहुंचाएगी। और भी खेसारी लाल यादव ने बहुत कुछ बात किया है, तो मैं चाहूँगा पहले आप खेसारी लाल यादव की ज़ुबानी ही सब कुछ सुन लीजिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लाल का विकास के लिए लड़ने की बात कहकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। खेसारी भाई, भारत एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भोजपुरी के थे, ई शत्रुघ्न हिया कैसे और चारों तीनों भाई उधर कैसे? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम है। देखिए, बात है कि मैं राजनीति का सबसे विरोधी आदमी था जी। मुझे राजनीति में जीवन में कभी नहीं आना था और मैं मरते दम तक मैं चाहता था कि कभी राजनीति में आऊँगा ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने वाइफ को अलग किया था कि मैं चाहता था कि नहीं, मेरी वाइफ इस चीज़ को लीड करे, क्योंकि लोग मुझे कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। मेरे विचारधारा राजनीति में भी आकर लोगों का सेवा है, तो भाई मैं संगीत के माध्यम से लोगों का सेवा करूं और मेरी वाइफ लोगों की, जनता की सेवा करे। बट शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था और अचानक से 1 घंटे में चीज़ें सारी बदल गई। 1 घंटे पहले पता चला कि नहीं, अब चंदा का कागज़ रेडी नहीं हो पाएगा। होटल लिस्ट का थोड़ा सा पंगा था उनका, सब कुछ रेडी था। चंदा मुंबई से आ भी गई, 3:30 बजे आई और ये 4:30 बजे की खबर है कि चंदा का रेडी नहीं हो पाएगा। अब मुझे 1 घंटे में 5 बजे वहाँ से अब हाउस से फ़ोन आ गया 10 नंबर से कि आना है, जल्दी आइए जल्दी आइए। लेकिन अब वहाँ पे मैं ना कहूँ हाँ कहूँ, ना कहूँ हाँ कहूँ, बट मुझे लगा उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, भगवान जो चाहता है वही होता है। हम गलत थे, हमें लगता था कि हम मेहनत से बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं है। अभिनेता से नेता, कहीं कुछ ऐसा योग बना था? कोई पंडित कुछ कह रहा था कभी? नहीं, देखिए, पंडित क्या कहे नया कहे, लेकिन मैंने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है और मैं रेखाओं पे विश्वास कभी नहीं करता। मैं हमेशा लड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हाथ में ठेला पड़े तब शायद आप किसान कहलाते हैं। तो मैं हमेशा ज़मीन को चीर के अनाज पैदा करने वाले का बेटा हूँ और मैंने ज़मीन चीर कर अनाज भी पैदा की है। तो मुझे पता है ज़मीन की हकीकत भी, ज़मीन की सच्चाई भी, और ज़मीन पे क्या ज़रूरत है और लोगों के लिए क्या आवश्यकता चाहिए और लोगों को क्या क्या चाहिए, ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं थी। हमने सारी चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। छपरा आना, मुंबई से छपरा आना, लगता है बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत आसान नहीं था। मेरे जीवन का इससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ब्रेक लगेगा खेसारी जी अभिनय में, सिंगिंग में? बिल्कुल लगेगा। आपको क्या लगता है कि लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 2 नाव पे चढ़ना और मरना, तो सीधा सवाल है कि अगर आप पहले मैं एक सेवा करता था, स्टूडियो में बैठ कर एक गाना गाया, मैंने शूटिंग की और लोगों के बीच में पहुंच गई। बट आज मुझे लोगों की समस्या के लिए लड़ना है। पहले मुझे दिमाग और गले की ज़रूरत होती थी और अपने शरीर को मैं यूज करता था और मैं लोगों का एंटरटेन कर जाता था, लेकिन आज समस्या वैसी नहीं होगी। मुझे अब यहाँ की समस्या से लड़ना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जिस प्रकार लड़ पाऊँगा यहाँ कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास चेहरा है और मैं छपरा की समस्या को यहाँ ही नहीं बल्कि केंद्र तक मैं जाकर लड़ सकता हूँ इस समस्या को हल करने के लिए। बाकी किसी प्रत्याशी के पास ये ताकत नहीं है और ये क्षमता नहीं है, उसको तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। खेसारी लाल को नहीं सोचना है। खेसारी सिर्फ एक कॉल करेगा कि मैं आ रहा हूँ और उनको मिलना पड़ेगा। रीज़न कि भाई मैं अपने समस्या के लिए नहीं मिलेंगे तो भाई पैदल चल दूंगा,
पैदल चलूंगा पूरी दुनिया जान जाएगी कि भाई हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। तो मेरे पास एक आवाज़ है और मेरे पास एक चेहरा है, जिस चेहरे के बदौलत मैं दुनिया के किसी भी मंत्रालय में जाकर और अपने छपरा के लिए बेहतर विकास की बात कर सकता हूँ। आप एक गाना आप गा चुके थे, छपरा लौट के ना आऊंगा, लेकिन छपरा ही लौट के आए क्या? वही तो मैं बोला जी, शायद भगवान कुछ अलग ही चाह रहा है मेरे से। लेकिन आपने गाने के बोल कुछ और वो एक मनोरंजन की चीज़ें हैं। अब मनोरंजन में देखिए कुछ बाधित नहीं होता है। मनोरंजन ऐसी चीज़ है ना कि कभी हम भजन गाते हैं तो जो संत टाइप के लोग हैं उनको हम पसंद आते हैं, वही कभी हम लोकगीत गाते हैं तो आज के यंग जनरेशन को पसंद आते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मुझे हर आदमी घेरेगा कि खेसारी अश्लील गाता है, बट खेसारी भजन भी तो गाता है। खेसारी 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता भी तो है। खेसारी लाल यादव किसी का घर जल जाता है तो घर बनाने का पैसा भी तो देता है। बाढ़ आती है तो वहाँ पे लोगों को सामग्री भी तो बांटता है। तो आपकी छोटी छोटी बेहतर चीज़ों को लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है बेहतर बोलेंगे तो दुनिया बेहतर की तरफ जाती है। वो एक माइनस को पकड़ेगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को रास्ता मिलता है तभी मंजिल समझ में आती है। तो मुझे वही मंजिल थी, मुझे जिस हिसाब से रास्ते मिले उस हिसाब से मैं गया। लेकिन अब मैं जहाँ आया हूँ तो जैसे आपने उदाहरण देख लीजिए तो वाल्मीकि जी का, मारा मारा कहने वाला आदमी जब रास्ता मिला तो रामा रामा कहने लगा और रामायण की रचना कर दी। तुलसीदास जी, लाश को नाव समझ के नदी पार करने वाला आदमी, अपनी पत्नी के आग में जलने वाला आदमी, सांप को रस्सी बनाकर उस आंगन में जाने वाला आदमी, आज हिंदुओं का सबसे बड़ा कवि है जिसका नाम तुलसीदास है। तो जब आपको रास्ते मिलते हैं ना तो अपने आप चीज़ें बदल जाती है। हाँ, मुझे उस समय समझ में आता था, मैं कलाकार के तौर पर जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों के खुशी के लिए की मैंने, वो भी ऐसा नहीं कि किसी को दुखी करने के लिए। अगर वो दुखी करने के लिए होता तो टूट जाए राजा जी पलंग सगवान के 1 बिलियन गाना हो गया। बिल्कुल सही तो लोगों की खुशी के लिए था, तभी लोगों ने उसको प्यार दिया। और देखिए अश्लीलता कहाँ नहीं है। अगर मैं अश्लील नहीं होता तो मेरे 2 बच्चे नहीं आते, अगर मेरे पापा अश्लील नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होता। तो जिंदगी में हर आदमी अश्लील है। हाँ, कोई यही होता है जो किसी को बोलकर आदमी उसको छोटा करता है। खेसारी लाल किसी की जुबान से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने काम ऐसे किए हैं कि मेरे कर्म बहुत बड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे। बयान तो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव जब भी इंटरव्यू देते हैं वो कभी भी कहीं पे भी निगेटिव पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। जो मुद्दे पे बात किया जाता है खुल के बात करते हैं, और जो सामने दिल में होता है वही बात करते हैं कि भाई अगर उनके खिलाफ कोई आया है तो उसके लिए भी दिल में ज़्यादा हेट नहीं रखते हैं। उनका तो भाई यही कहना है कि बीजेपी चाहे जितने भी लोग उतार दे, अगर लोग मेरे साथ खड़े हैं तो फिर वो मेरा क्या ही उखाड़ सकते हैं, मुझे घेवड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं जनता के साथ हूँ और जनता मेरे साथ है, और यही मेरे लिए काफ़ी है। कोई और साथ दे या ना दे मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और खेसारी लाल यादव बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले कि आज 15 साल से छपरा जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ उस क्षेत्र में उन्हीं की सरकार है, लेकिन यहाँ पे ढंग का नाला नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। वो लोग क्या विकास किए हैं? और बोल रहे हैं कि हम लोग बिहार का विकास किए हैं, इसलिए हम लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप हमें वोट दीजिए, हम बिहार का और विकास करेंगे। ये कैसा विकास किए हैं कि जो ज़मीनी स्तर का काम है वही नहीं हुआ है। तो सरासर ये लोग झूठ बोलते हैं और ये कुछ करते नहीं हैं, बस अफवाह फैलाते हैं। सोशल मीडिया तक ही इनका हवाबाजी है, ज़मीनी स्तर पर उतर के कोई काम नहीं करते हैं। खेसारी लाल यादव की इन बातों में कितना ज़्यादा सच्चाई है, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही बेहतरीन खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।